नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 23-27 फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड फेल या एब्सेंट स्टूडेंट के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में सेशन 23-27 से आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी हो, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका अगर प्रमोटेड है, फेल है या एब्सेंट है तो अब आपको जो है वो तैयार हो जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। अब कैसे क्या एग्ज़ाम होने वाला है, क्या सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है, कब एग्ज़ाम देना है, ये सारा चीज़ आपको जो है वो इस वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेशन 24 से 28 वाले का फर्स्ट सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम का असाइनमेंट और प्रैक्टिकल का जो काम है वो अब मिलना शुरू हो चुका है। तो अब सेशन 23-27 में जो प्रमोटेड फेल या एब्सेंट स्टूडेंट है उनको भी जाग जाना चाहिए। सब हर तरह आपको जो है वो सिर्फ सेशन 24-28 दिख रहा होगा, सेशन 23-27 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको जो है वो ध्यान देना है कि मेरा रिजल्ट प्रमोटेड है, मेरा रिजल्ट फेल है या मेरा रिजल्ट एब्सेंट है, तो हमको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या हमको भी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल देना पड़ेगा सेशन 24-28 वाले के साथ या नहीं देना पड़ेगा। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फेल वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जिसका सेशन 23 से 27 का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट फेल है रिजल्ट। मार्कशीट देखिएगा, मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है रिजल्ट के बाद प्रमोटेड, फेल या कुछ नहीं, ऐसे कुछ लिखा रहता है, या पास लिखा रहेगा। ठीक है, पास है तो उसमें अगर आप देखिएगा नीचे मार्कशीट में अब अगर आपका फेल लिखा रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट फेल है, तो आपको सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर से। हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, थ्योरी, असाइनमेंट, सारा कुछ आपको जमा करना पड़ेगा सेशन 24-28 वाले के साथ ही। ठीक है, अगर रिजल्ट आपका फेल है तो फेल लिखा हुआ है तो कुछ इधर उधर नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कॉलेज वाला भी और यूनिवर्सिटी वाला भी, दोनों एग्ज़ाम, कॉलेज वाला एग्ज़ाम भी और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम भी, साथ में असाइनमेंट, प्रैक्टिकल जो भी सेशन 23-27 का हो रहा है और सेशन 24-28 का हो रहा है, उसके साथ हर एक चीज़ जैसे आप पहले किए हुए थे अपने सेशन वाले के साथ, सेशन 23-27 वाले के साथ, वैसे ही आपको हर एक एग्ज़ाम देना है सेशन 24-28 वाले के साथ। अगर रिजल्ट फेल है तो कोई भी सब्जेक्ट हो, रिजल्ट फेल है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेशन 24-28 वाले के साथ पूरा का पूरा एग्ज़ाम दीजिए, हर एक सब्जेक्ट का, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, थ्योरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, सब। ठीक है, फेल वाले को तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब एग्ज़ाम शुरू से दीजिए जैसे आप पहले दिए हुए थे। एब्सेंट है तो एब्सेंट की वजह से क्या हो सकता है, एब्सेंट की वजह से प्रमोटेड हो सकता है। ठीक है, या फिर फेल है तो वो उसी में आ जाएगा, और फेल के लिए तो बता ही दिया गया, और प्रमोटेड के लिए अब बात करते हैं। ठीक है, मेन दो ही रिजल्ट होता है, फेल, प्रमोटेड, और पास वाले के लिए तो कोई बात ही नहीं, वो तो उसका कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो प्रमोटेड अगर रिजल्ट है तो क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। फेल वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, उसको सारा का सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, उसको कोई सोचने का ज़रूरत नहीं है। फेल वाले को, प्रमोटेड वाले को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट में जो है वो प्रमोटेड हो गया है या फेल हो चुका है, तो वो उसको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो भी हो एग्ज़ाम फॉर्म भरना ही पड़ेगा, अगर आप दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो। ठीक है, इस बात को क्लियर रखिएगा। और प्रमोटेड स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरनल एग्ज़ाम में, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम में पास है, इंटरनल एग्ज़ाम पास है, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम है वो फेल है, तो सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो प्रमोटेड है उसके लिए बोल रहे हैं, फेल वाले को सब एग्ज़ाम देना है, कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला सब। प्रमोटेड है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है। कब देना है, तो अगर इंटरनल पास है तो, यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम में अगर आप पास है तो आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम ही देना है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप जाके सो जाइए, सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये आपका पहली बार है तो आपको सारा जानकारी डिटेल में कॉलेज से लेना ज़रूरी है। तो जैसे कि सेशन 23-27 फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम और जो असाइनमेंट है या फिर प्रैक्टिकल है वो अब होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब अपने कॉलेज में जाके अपने सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में सर से जाके बात कीजिए और कहिए कि सर मेरा रिजल्ट प्रमोटेड है, तो क्या हमको भी असाइनमेंट देना पड़ेगा या प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो अगर हाँ बोल दिए तो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल जाके आपको भी जमा करना पड़ेगा, चाहे आपका रिजल्ट प्रमोटेड ही है, चाहे इंटरनल में पास हो चाहे फेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सर जो है वो बोल दिए कि असाइनमेंट और प्रैक्टिकल आप भी जमा कीजिए, तो आपको भी लिख के असाइनमेंट और प्रैक्टिकल जाके जमा करना है। प्रैक्टिकल होता है तो नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है, असाइनमेंट तो जमा करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो कौन सा अगर इस टॉपिक के ऊपर मतलब कि इंटरनल में फेल है या एक्सटर्नल में फेल है तो दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा दोनों एग्ज़ाम, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया गया है, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताना था कि सेशन 23-27 वाले जो है वो प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट या फिर एब्सेंट कुछ भी है, अगर रिजल्ट आपका ख़राब हुआ था तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा सेशन 24-28 वाले का। और सेशन 24-28 वाले का जो है वो अब असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो चुका है, प्रैक्टिकल मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपने कॉलेज जाके पता कर लीजिए। फेल वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फेल वाले हैं तो सारा का सारा सब्जेक्ट का एग्जाम, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सब कुछ तो देना ही है। लेकिन प्रमोटेड है तो इंटरनल में पास है और रिजल्ट प्रमोटेड है तो सिर्फ एक्सटर्नल देना है, यूनिवर्सिटी वाला। कॉलेज वाला में पास है तो कॉलेज वाला दोबारा नहीं देना है, लेकिन असाइनमेंट और प्रैक्टिकल जो है वो जाके कॉलेज पता कर लीजिए। अगर आपको मांगेगा तो दे दीजिएगा, नहीं मांगेगा तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनल का एग्ज़ाम, इंटरनल का मार्क जो है वो कॉलेज ही अपडेट करेगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। तो कॉलेज में जाके ये बात क्लियर करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो रिजल्ट आएगा फिर से आप एग्ज़ाम दीजिएगा और जो रिजल्ट आएगा वो फिर से पेंडिंग हो जाएगा और फिर से आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए पहले ही सारा काम करके रखिए। अभी टाइम है आपके पास, तो भाग दौड़ करना है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है एग्ज़ाम का दौर। एग्ज़ाम का दौर यानी कि सेशन 24-28 वाले का असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वगैरह सब स्टार्ट हो चुका है, यानी कि एग्ज़ाम अब आ चुका है। तो अब आप जाग जाइए फिलहाल के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।